हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th के लिए हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे। इंडेफिनेट इंटीग्रल चल रहा था हमारा, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.6 तक कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट वीडियो से हमने एक्सरसाइज 9.7 को भी शुरू कर दिया था। ठीक है, बाई पार्ट्स पढ़ रहे थे हम, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, जिसमें हमने बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को भी कंप्लीट कर लिया था। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है भाई, लोगरिथमिक फंक्शन आ गए हैं। देखिए, दो जरूरी बातें मैं आपको बता देता हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगी। कभी भी आपको लोगरिथमिक फंक्शन नजर आ जाए इंटीग्रेशन में और ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आ जाए, ठीक है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन नजर आ जाए, अकेला हो चाहे या इसके साथ में कोई नंबर कोई और कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आ जाए, चाहे वो आपका साइन इनवर्स है, कोस इनवर्स है, टेन इनवर्स है, ठीक है ना, तो इनको हम सीधा कभी भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो ये आपको नजर आता है तो सीधी सी मतलब है, सीधा सा मतलब है कि आप बाई पार्ट्स यूज करेंगे, ठीक है ना। तो लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों को केवल हम बाई पार्ट्स का यूज करके ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है ना। तो याद रखें आप, लॉगरिथमिक फंक्शन या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों को इंटीग्रेट करने के लिए बाई पार्ट्स का हमें यूज करना होता है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में आपको लॉगरिथम नजर आएगा, लॉग में फंक्शन आपको नजर आएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट पहले हम ले रहे हैं, आई के इक्वल लेट कर लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारे पास भाई, log ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से इंटीग्रेट कर सकता हूं। एक तो मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, पुट कर सकता हूं भाई, किसको पुट कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर को पुट कर सकता हूं। क्यों भाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मुझे गिवन है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। 2 को तो हम dt की तरफ एडजस्ट कर लेते हैं, बचा x, तो x आपको गिवन है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास log की टर्म तो बचेगी ना, और log को हम सीधा इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, तो बाई पार्ट्स तो हमें तब भी यूज करना पड़ेगा। तो बेटर होगा ना, सीधा ही बाई पार्ट्स लगा देते हैं, फिर जब लगाना ही है बाई पार्ट्स तो, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बाई पार्ट्स भी लगा सकते हैं। अगर आप इसको लेट भी कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम सीधा बाई पार्ट्स यूज कर रहे हैं, यूजिंग बाई पार्ट्स, ठीक है, यूजिंग बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स में आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, u इंटू वी। दो फंक्शन जब भी आपके इंटू में आते हैं तब बाई पार्ट्स हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ये क्या है भाई, फर्स्ट फंक्शन, और यहां पर है ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या रहेगा, एच डीज, और सेकंड का क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल ब्रैकेट शुरू करेंगे हम, और डी बाई डी एक्स किसका होगा, फर्स्ट का, और इंटीग्रेशन किसका होगा भाई, सेकंड का। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये याद भी करा दिया था थोड़ा तरीके से बता के, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखें, और मैं सलाह दूंगा आपको कि सीरियल वाइज वीडियो को देखेंगे ना तो मैथ का डर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर होती चलेगी। सीरियल वाइज देखेंगे तो 20 से देखेंगे तो भाई दिक्कत आएगी थोड़ी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता था, इसी को हम बाई पार्ट्स बोलते हैं, मतलब फंक्शन को पार्ट्स में डिवाइड करके इंटीग्रेट करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट सेकंड हम अपनी मर्जी से लेट नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो उनको सिलेक्ट करने के लिए, फर्स्ट या सेकंड सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, आई लेट। क्या बताया था भाई, आई लेट, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि कौन सा फंक्शन हमारा फर्स्ट होगा और कौन सा सेकंड होगा। इस सीरीज में जो सबसे पहले आ रहा है वो आपका फर्स्ट होगा। पहले आप चेक करें ये कैसा फंक्शन है भाई, इसके साथ आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। और इसके साथ आपको क्या नजर आ रहा है, लॉग नजर आ रहा है इसमें, तो ये कैसा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक का ए, लॉगरिथमिक का एल, पहला अल्फाबेट, ए पहले आ रहा है या एल पहले आ रहा है इसमें, देखिए आप भाई, एल पहले आ रहा है, ए से पहले क्या है आपके पास, एल, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन को आप क्या लेंगे, फर्स्ट लेंगे, और एल्जेब्रिक आपका कौन सा होगा, सेकंड, ठीक है। तो फंक्शन का सिलेक्शन कैसे होगा, आई लेट से होगा। अब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, तो चलिए कर देते हैं। तो क्या होगा भाई, देखिए फर्स्ट फंक्शन को एच डीज लिख रखा है, तो हम भी फर्स्ट को एच डीज लिख देंगे, log एक्स स्क्वायर को एच डीज लिख देंगे, और इंटीग्रेट किसको करेंगे, सेकंड को, यानी कि एक्स को, और इंटू में क्या लिखेंगे भाई, डी एक्स। फिर माइनस था तो माइनस लिखा मैंने, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल था, इंटीग्रेशन का सिंबल अप्लाई किया है, ब्रैकेट शुरू करनी है तो शुरू कर दिए, इंटू में क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या था, log एक्स स्क्वायर, तो इसका हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स करना है, मतलब डेरिवेटिव करना है। और इंटीग्रेशन किसका होगा, सेकंड का, जिसका यहां पर होता है ना उसी का सेम ब्रैकेट के अंदर भी होता है, ठीक है। तो सेकंड का डी बाई डी एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कर दिया हमने, ब्रैकेट क्लोज, और इंटू में क्या हो गया, डी एक्स। तो ये फॉर्मूला मैंने इसके अंदर
अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अभी इसको मैं करूंगा सोल्व। तो यहां से क्या होगा भाई, log x स्क्वायर आपका एच डी है यहां पर, ये इंटू में x का इंटीग्रेशन। तो देखिए पावर में 1 है, आपको पता है किसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं तो x रेज टू पावर n का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, फर्स्ट ही होता था। तो ऑलरेडी जो पावर है उसमें +1 कर देते हैं हम, ठीक है ना। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 से ही हमें इसको क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया हमने, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल है लगा दिया है। ब्रैकेट के अंदर की बात कर लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हमें इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ठीक है ना भाई, तो डेरिवेटिव आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए इंटीग्रेशन को सीखने के लिए। तो इसका डेरिवेटिव करना है तो पहले किसका होगा, log का होगा। और आपको याद है कि d/dx ऑफ log x, d/dx ऑफ log x क्या होता था, 1/x होता था। ठीक है ना, d/dx ऑफ log x क्या होता था, 1/x। तो यहां पर भी मैं log का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, 1/x स्क्वायर आएगा। क्यों भाई x स्क्वायर क्यों आया, देखिए यहां पर x था इसलिए x है। ठीक है ना, यहां पर क्या है x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर आएगा। तो ये तो हुआ लॉगरिथम का। अब किसका करेंगे, x स्क्वायर का, इसके एंगल का भी करेंगे। तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। क्लियर है, तो ये इसका मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। ये log का हुआ और ये किसका हुआ, x स्क्वायर का। अब हम आ जाते हैं इस पर, तो इसमें तो सेम वही होगा रिजल्ट जो यहां पर हुआ। ठीक है ना, इसकी फिलहाल पावर 1 है, इंटीग्रेट करेंगे तो पावर इंक्रीज होती है। ठीक है ना, तो वह पावर में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 2, और अपॉन में भी कितना लिखेंगे भाई 2, और इनटू में ये वाला dx आपका बचा हुआ है। क्लियर है, अब आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कैंसिल, साथ ही 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हुआ है भाई, यहां पर बचा हुआ है हमारा log x स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर बाई 2, बीच में माइनस का साइन था तो माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, यहां से केवल आपके पास x बचा है और यहां से क्या बचा है, dx बचा है भाई। तो x इंटू dx मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसको फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं। एक चीज और नोट करेंगे, लोगरिथमिक फंक्शन को हमेशा इंटू में हो तो आपको पीछे की तरफ लिखना है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं x स्क्वायर अपॉन 2 को पहले लिख देता हूं और log x स्क्वायर को बाद में लिख देता हूं। लोगरिथमिक फंक्शन को हमेशा लास्ट में लिखिए आप। क्यों लिखिए लास्ट में, क्योंकि देखिए ऐसे लिखा हुआ है तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये log कंप्लीट के साथ है, जबकि ये केवल x स्क्वायर के साथ है। इसलिए जिसके साथ log नहीं होता उसको हम आगे लिख देते हैं। क्लियर है, माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, सेम वही होगा, पावर में 1 प्लस करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और डिवाइडेड बाय भी क्या होगा 2, और प्लस में क्या होगा c। ठीक है, तो इंटीग्रेट ही हमारा पूरा हो चुका है। कुछ कॉमन हो रहा है तो आप कर सकते हैं, तो कॉमन हो रहा है भाई, क्या कॉमन है, x स्क्वायर बाई 2 कॉमन है। देखिए यहां पर भी है और यहां पर भी है। ठीक है, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहां से बचेगा हमारे पास log x स्क्वायर, और इसमें से कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा भाई c। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने क्या समझा, आपने समझा कि लॉगरिथमिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे वो कोई भी हो, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, इनको कभी भी इंटीग्रेट करना है ना, अगर ये कैंसिल हो जाते हैं किसी रीजन से प्रॉपर्टी वगैरह का यूज करके तो ठीक है। अगर कैंसिल नहीं हो रहे हैं ना तो सीधी सी बात है, आपको बाई पार्ट्स ही लगाना है, क्योंकि ये केवल बाई पार्ट से ही इंटीग्रेट होते हैं। क्लियर है, चलिए एक पार्ट और भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट है हमारा। ठीक है, 8th क्यों लिया है सीधा, तो देखिए बीच में जो भी क्वेश्चन बचते हैं ना सभी में आपको, जैसे मैंने फर्स्ट में कराया ना, सीधा बाई पार्ट्स लगाना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा चेंज था। इसमें चेंज क्या था कि इसमें एक सिंगल टर्म दी हुई है, केवल एक ही टर्म दी हुई है, जबकि बाई पार्ट्स कब अप्लाई होता है, जब डबल टर्म इंटू के अंदर हो, 2 टर्म इंटू में होती है तब बाई पार्ट्स लगता है भाई। तो अकेला लोगरिथमिक फंक्शन आ जाए तो आप उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये चीज आपको क्लियर कराने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, बीच में 1-2 पार्ट और भी आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें खाली क्या होगा, एक सिंगल टर्म होगी लोगरिथम में, तो उनमें भी आपको सेम ऐसे करना है जैसे मैं इसको कराऊंगा। ठीक है, इसमें थोड़ा ये इसका एंगल थोड़ा हैवी दिख रहा होगा थोड़ा, है ना, इस वजह से हमने ये क्वेश्चन लिया है। तो कुछ चेंज होता तो और भी पार्ट लेते, लेकिन चेंज था ही नहीं कुछ भी, तो इससे ही आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। चलिए लेट कर लेते हैं इसको i के इक्वल। तो i के इक्वल लेट करेंगे तो क्या है भाई हमारे पास यहां पर इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इंटू में क्या है भाई dx। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक सिंगल टर्म है हमारे पास, केवल एक ही टर्म है ये। ठीक है ना, अगर डबल टर्म इंटू में होती तभी तो हम एक को फर्स्ट दूसरे को सेकंड लेट करते। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो देखिए हमेशा याद रखिए भाई, लोगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों को हम बाई पार्ट से ही सोल्व कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये आ गई कि डबल टर्म इंटू में होगी तभी तो बाई पार्ट्स लगेगा, क्योंकि एक को हम फर्स्ट और एक को सेकंड लेट करेंगे। तो कभी भी ऐसा हो कि अकेला लोगरिथमिक फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो या केवल साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो, सभी आ गए उसमें। ठीक है ना,
तो इनके साथ आप सेकंड टर्म हमेशा क्या लेट करेंगे, 1 लेट करेंगे भाई, क्या लेट कर लेंगे 1। तो इसके साथ मैंने इंटू में 1 लेट कर लिया है, किसी भी नंबर के इंटू में हम 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। अब आप कहोगे कि सर 1 को कैसे लेना है, मतलब एज ए इनवर्स या एज ए एल्जेब्रिक एज ए लोगरिथमिक कैसे लेना है। तो देखिए भाई 1 होता कब है, 1 होता है आपका x रेज टू पावर 0, इसका मतलब ही तो 1 होगा। तो x कैसा फंक्शन हुआ, एल्जेब्रिक फंक्शन हुआ, तो 1 को भी आपको एज ए एल्जेब्रिक फंक्शन लेना है, ठीक है। 1 को कैसे लेना है, एज ए एल्जेब्रिक फंक्शन। अब याद कीजिए आप अपना आईलेट और सर्च कीजिए कि इनमें से कौन सा पहले आपको सीरीज में दिख रहा है। तो 1 मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, इसमें तो लॉग आपको नजर आ ही रहा है, तो ये कैसा फंक्शन है, लोगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। तो कौन सा पहले आया भाई, एल्जेब्रिक का a या लोगरिथमिक का l पहले आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, फर्स्ट होगा। और जो 1 है ना वो कौन सा फंक्शन होगा, सेकंड फंक्शन होगा। अब कुछ नहीं करना है, सीधा बाय पार्ट्स अप्लाई करना है बस, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन आपका एच डी रहेगा, यानी कि log ऑफ x प्लस स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये मैंने एच डी लिख दिया है। इंटीग्रेट किसको करेंगे, सेकंड को मतलब 1 को, ठीक है। फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, याद हो चुका होगा अब तक, सेकंड वीडियो है ये इस पर। तो 1 आपका एच डी मैंने मतलब इसको क्या किया है, इंटीग्रेट किया है, बीच में माइनस का साइन होगा, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते थे हम, फिर ब्रैकेट लगाते थे, बाई पार्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। और फिर क्या करते थे, डी बाई डी एक्स, किसका डी बाई डी एक्स भाई, फर्स्ट फंक्शन का, मतलब जिसको एच डी बाहर लिखा था उसका डेरिवेटिव। तो क्या होगा यहाँ पर, log ऑफ एक्स प्लस स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इसका मैं क्या करूंगा भाई, डेरिवेटिव करूंगा, ठीक है। तो चलिए इसका डेरिवेटिव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए। और इंटीग्रेट किसको करेंगे, जिसको यहां पर इंटीग्रेट किया था, मतलब सेकंड को, और सेकंड क्या था आपका 1, यानी कि 1 को यहां पर इंटीग्रेट करेंगे। ये आपकी ब्रैकेट क्लोज, और इंटू में क्या आ गया, dx आ गया, ठीक है भाई। चलिए सोल्व करते हैं इसको आगे। तो क्या होगा, देखिए यहां से ये फंक्शन एच डी था आपका, एच डी जी रहेगा ये, तो एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर, सॉरी एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब देखिए क्या इंटू में यहाँ पर 1 लिखना जरूरी है भाई, 1 को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx ही तो आएगा, कोई जरूरी नहीं है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल, इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव से आपको याद आ रहा होगा भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता था, 1 बाई एक्स होता था। मतलब यहां पर एंगल में जो आपको दिखाई दे रहा है उसको 1 अपॉन करके लिख दें आप। तो ऐसा ही करेंगे हम, लॉगरिथम का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन हो जाएगा। 1 अपॉन में क्या आ गया आपके पास, एक्स प्लस स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है। ये तो किसका हुआ, इस लॉग का हुआ है, अभी नंबर है इसका, तो इसका भी हमें करना पड़ेगा। कैसे करेंगे भाई, दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आपको किसका साइन नजर आ रहा है, प्लस का साइन नजर आ रहा है, तो दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। x का होगा 1, ठीक है, x का क्या हो जाएगा 1, और इसका करने से पहले, अंदर जाने से पहले आपको किसका करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट का। तो मैंने स्क्वायर रूट का आपको सीधा याद करा रखा है, वो इसीलिए याद कराया था ताकि लेंथी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप सीधा अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है भाई। कैसे याद करेंगे, जब भी स्क्वायर रूट आपको नजर आए ना तो ऐसे याद रखें आप 1/2, और वो जो टर्म है जिस पर रूट लगा हुआ है वो एच डी नीचे लिख दें, ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट का करेंगे तो क्या होगा भाई, 1/2 लिखा मैंने, और इस टर्म पर एच डी लिख दूंगा, ठीक है। ये किसका हुआ है, ये स्क्वायर रूट का हुआ है। अभी बचा हुआ है यहाँ पर, किसका बचा हुआ है, रूट के अंदर की टर्म का, इसका बचा हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बचा हुआ है, तो चलिए इसका भी कर देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और ए स्क्वायर का, अब ए स्क्वायर के इंटू में एक्स की टर्म तो है नहीं, तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो प्लस में 0 लिखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब कंप्लीट हुआ है जाके, तो log का किया ये हुआ, x का किया 1, रूट का किया ये हुआ, और इसके अंदर गए एक्स स्क्वायर का 2x, और ए स्क्वायर का क्या हो गया 0, ठीक है। सेम बात यहां पर आती है, 1 इंटू में लिखना जरूरी नहीं है, तो बचा क्या dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, x होगा, ठीक है। यहां से ये x मिला, और इंटू में हमारे पास क्या था dx। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए यहां पर ये टर्म आपकी एच डी थी, तो एच डी लिख देता हूं मैं, log ऑफ x प्लस क्या था भाई, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इंटू में x है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ log नहीं है उसको आप आगे लिखिए ताकि वो क्लियर नजर आए, इसलिए मैंने इस x को पहले लिख लिया, क्योंकि log केवल इस टर्म के साथ था। माइनस इंटीग्रेशन, यहां पर देख सकते हैं आप, पहले ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया है, ठीक है। और इस टर्म को मैं एच डी लिख रहा हूं, 1/x प्लस रूट ऑफ
क्या था मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस ब्रैकेट के अंदर की टर्म को एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ठीक है भाई, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर से, एलसीएम आ जाएगा, ये 2 तो कैंसिल हो गया था, तो यहां से ये एलसीएम आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका एलसीएम में आ गया। 1 से सोल्व करूंगा, एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता है जिसके डेनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है उस नंबर के साथ एलसीएम सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, प्लस इसके साथ सोल्व करूंगा तो ये डेनोमिनेटर एलसीएम के साथ कैंसिल, क्या बचा x बचा। इस x को 1 से मल्टीप्लाई करके मैंने यहां लिख दिया है भाई, 1 यहां पर बचा था, x यहां पर, दोनों को मल्टीप्लाई किया x आया। ठीक है, और इनटू में मेरे पास क्या था भाई dx, तो dx। अब ध्यान से आप देखें ये दोनों टर्म सेम नहीं है, ये और ये बस थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है, सेम है ना, बिल्कुल सेम है, तो क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, इसीलिए तो हमने एलसीएम लिया था। तो क्या बचा भाई यहां से, तो इधर तो हमारे पास था x log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बीच में किसका साइन था माइनस का, तो हमने माइनस लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारे पास भाई, तो आपको इंटीग्रेशन के अंदर जो चीज नजर आ रही है अभी बची हुई माइनस था, इंटीग्रेशन है, लगा देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहां तो बचा है 1 और यहां पर आपके पास ये बचा हुआ है और इनटू में ये x भी बचा हुआ है, मतलब न्यूमिनेटर के अंदर एक तो ये x बचा है और एक यहां पर 1, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करके मैं x लिख सकता हूं, और डेनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है, ये टर्म बची हुई है, तो यहां पर ये लिख देता हूं फिर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इनटू में क्या बचा हुआ था मेरे पास dx। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। अब सोचिए आप इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अगर आपने एक्सरसाइज 9.2 में मेहनत की है तो आप 1 सेकंड में बता देंगे कि इसको ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। कैसे भाई, देखिए न्यूमिनेटर में एक्स नजर आ रहा है, सीधा तो इंटीग्रेट इसको कर नहीं सकते। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट तो करना पड़ेगा, पुट तो करना पड़ेगा। तो 2 तरीके, या तो इसको आप आई लेट करके अलग से इंटीग्रेट कर लें, I1 लेट करके, ठीक है ना, आई तो यहीं पर लेट कर लिया था इसको, तो I1 लेट करके अलग से इंटीग्रेट कर ले, या इसी के अंदर भी आप सब्स्टिट्यूट करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं तो लेट ही कर लेता हूं, आई तो यहां पर लेट कर ही रखा था मैंने, तो आई इक्वल्स टू क्या था मेरे पास, एक्स log ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ये इंटीग्रेट हो चुका है, तो इसको लेट करने का कोई फायदा नहीं है, केवल हमें इसको सोल्व करना है। अब ये तो सोल्व है, ठीक है, तो केवल इसी को हम क्या लेट कर लेते हैं, I1 लेट कर लेते हैं, और इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, ताकि I1 की वैल्यू अलग से सोल्व करके यहां रिप्लेस कर सकें। तो अब केवल मुझे I1 को सोल्व करना है, तो I1 क्या है मेरे पास भाई, I1 हो गया आपका x अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट आपको करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, सीधा हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या पुट करना पड़ेगा भाई, डेरिवेटिव किसका गिवन है, न्यूमिनेटर में लिखा है एक्स, एक्स किसका डेरिवेटिव होता है एक्स स्क्वायर का, वैसे तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, लेकिन 2 को हम एडजस्ट कर लेते हैं dt की तरफ, ठीक है ना, कांस्टेंट है, इसलिए आप याद रखें। तो x डेरिवेटिव आपको नजर आ रहा है किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, इसका डेरिवेटिव होगा, तो इसको मुझे पुट करना होगा। अब किसी चीज को आप पुट करने जा रहे हो, उसके साथ अगर आपके पास कांस्टेंट भी है तो कंप्लीट को पुट कर लो, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है, तो ये सारी बातें मैंने आपको एक्सरसाइज 9.2 के अंदर अच्छे से प्रैक्टिस करवाई थी। ठीक है, तो इसको चलिए हम पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हमने क्या पुट कर दिया है, टी। ठीक है, अब मैं इसको पुट किया है तो डेरिवेटिव तो मेरे को करना होगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई 2x, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, इंटू में क्या लिखेंगे dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर x और dx तो है, लेकिन 2 नहीं है यहाँ पर, तो 2 को उधर भेज देते हैं, तो क्या बचेगा भाई x इंटू dx इक्वल्स टू 1/2 dt। ठीक है, तो ये जो है ये आपका 1/2 dt हो गया है, और इसको हम क्या लिख देंगे, t लिख देंगे भाई। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं, I1 को सोल्व कर रहे हैं हम, यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन जिसको मैंने राउंड ऑफ किया है वो तो हो गया हमारा 1/2 और dt। ठीक है, और रूट के अंदर की टर्म को मैंने t पुट किया था, इसको मैं क्या लिख देता हूं भाई, स्क्वायर रूट ऑफ t लिख देता हूं। अब इसको 1/2 देखिए आपका कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1/2 बाहर चला जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा 1 अपॉन रूट ऑफ t, और इंटू में क्या बच गया भाई dt। अब याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि डेनोमिनेटर में जो वेरिएबल आपके पास बचता है उसकी पावर अगर 1 से लेस या 1 से ग्रेटर है तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर उसकी पावर 1 से लेस या 1 से ग्रेटर है तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें उसको न्यूमिनेटर में लेके जाना होता है। ठीक है, तो रूट का मतलब कितनी पावर होती है 1/2, और 1/2 ऊपर जाएगी पावर तो कैसी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, और इंटू में क्या बचेगा dt। ठीक है भाई, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहां पर लिख रहा हूं मैं 1/2 आपका सेम है,
इंटीग्रेट करेंगे, पावर में +1 करेंगे, माइनस का हाफ प्लस का 1, क्या बचेगा? प्लस का हाफ बचेगा। ठीक है ना, कितना बचेगा? प्लस का हाफ। और अपॉन में भी क्या आएगा भाई? प्लस का हाफ। इंटीग्रेशन का पहला ही फॉर्मूला आपका x⁻n, वो मैंने यहां पर अप्लाई किया है। ठीक है, पावर के अंदर क्या किया है? +1 किया, माइनस का हाफ प्लस का 1, प्लस का हाफ बचेगा, और प्लस के हाफ से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा? C1। ठीक है, अब देख सकते हैं आप t के अपॉन में 1 है, 1 के अपॉन में 2 है, तो ये 1/2 का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/2 पहले ही था, यहां पर 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1 हो जाएगा। t की पावर 1/2 का मतलब क्या है? रूट है, तो वापस मैंने रूट लगा दिया है। इंटीग्रेट करने के लिए हटाया था, इंटीग्रेट होने के बाद भी प्लस की हाफ पावर बची थी, और हाफ पावर का मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो मैंने वापस लगा दिया है। और प्लस में क्या था मेरे पास? C1। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/1 लिखना जरूरी नहीं है, तो खाली मैं क्या लिख देता हूं? यहां से लिख देता हूं √t, और प्लस में क्या लिख देता हूं? C1। ठीक है, तो t की वैल्यू इसमें आप वापस रिप्लेस कर दें, और t की वैल्यू आपके पास क्या थी भाई? t की वैल्यू थी हमारे पास x² + a², तो t की जगह मैंने वापस रिप्लेस कर दिया x² + a², और प्लस में मेरे पास क्या है? C1। ठीक है, तो ये I1 मैंने अलग से सोल्व कर लिया है। अब वापस इसको इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देता हूं। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए लिख देता हूं यहां पर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी I = x log x + स्क्वायर रूट x² + a²। ठीक है, ये तो आपका सेम लिखा है मैंने, माइनस I1। अब I1 मैंने ये पूरा सोल्व किया, और फाइनल आंसर ये आया था मेरे पास, तो I1 की जगह लिख देता हूं मैं √a² + x² + a²। अब C1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दिया, ये हमारा फाइनल आंसर है, और फाइनल आंसर है तो खाली क्या लिखेंगे? C लिखेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से हमें ये पता लगा कि सिंगल अगर खाली लॉगरिथमिक फंक्शन है तो भी आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। फिर सेकंड फंक्शन कहां से लेके आएंगे? इसके इनटू में 1 लेट करेंगे, और 1 हमेशा आपका क्या होगा? सेकंड फंक्शन होगा, अगर आप लॉगरिथम के साथ लेट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ही टाइप के क्वेश्चन थे, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, और 4th के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिख रहा है? देखिए, आपको दिख रहा होगा sin√x। तो याद कीजिए, मैंने अक्सर काफी वीडियो के अंदर आपको ये चीज रिपीट करवाई है कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनके एंगल की डिग्री, उनके थीटा की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर 1 से लेस या 1 से ग्रेटर है तो आपको सब्स्टिट्यूट तो करना ही होगा, क्योंकि उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर साइन का जो एंगल है वो क्या है? √x है। तो इसके एंगल की पावर, रूट का मतलब कितना होता है? 1/2। ठीक है ना, तो 1/2 की पावर इसकी 1/2 है, मतलब 1 से लेस है। तो 1 से लेस हो या 1 से ग्रेटर हो, मतलब 1 के करना होगा। किसको पुट करना होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल को ही पुट करना होगा, क्योंकि जब तक ये 1 डिग्री में नहीं आएगा, 1 पावर में नहीं आएगा, तब तक हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हमें पुट करना है यहाँ पर, इसलिए मैं पुट कर देता हूं। किसको पुट कर रहा हूं भाई? √x को। क्या पुट कर दिया है? t। अब देखिए, डेरिवेटिव इसका गिवन नहीं है, थोड़ा समझ के चलें, क्योंकि ये चीजें आगे बहुत ज्यादा रिपीट होने वाली है इस टाइप की। तो डेरिवेटिव अगर मुझे इसका गिवन होता तो मैं यहीं पर इसका डेरिवेटिव कर देता, लेकिन गिवन नहीं है तो क्या करूंगा? इसको आगे सिंप्लीफाई करूंगा। कैसे गिवन नहीं है भाई? क्योंकि मुझे पता है √x का जो डेरिवेटिव होता है d/dx ऑफ √x जो होता है वो आपका क्या होता है? मैंने डायरेक्ट भी आपको याद कराया, 1/2 और √x होता है। तो क्या आपको यहाँ पर अपोन में √x नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो जहां पर डेरिवेटिव हमें गिवन होगा ना, वहीं पर जाकर के हम करेंगे। तो √x का तो हमें गिवन नहीं है भाई, तो रूट को हमें हटाना होगा। अब आपको पता है भाई, स्क्वायर रूट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। कोई भी बात रटने की नहीं है, बस समझने की है, समझते चलें। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया हमने। ठीक है, किस वजह से किया? क्योंकि स्क्वायर √x का डेरिवेटिव हमें गिवन नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है भाई, तो स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x बचेगा, और यहां पर भी स्क्वेयरिंग होगी तो क्या हो जाएगा? t² हो जाएगा। अब गिवन है, हर स्टेप के साथ चेक करें। अब गिवन है, कैसे गिवन है? क्योंकि यहाँ पर अब x है, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1। और 1 तो आपको हर क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन के इनटू में 1 तो हम कभी भी लेट कर सकते हैं। क्लियर है?
तो चलिए अब डेरिवेटिव कर देते हैं भाई इसका। तो x का क्या होगा 1 इंटू में क्या होगा dx, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t और t का क्या हो जाएगा भाई dt। ठीक है, 1 इंटू में लिखना जरूरी नहीं है, तो dx की वैल्यू आपके पास ये आ गई है। क्लियर है। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी तो सीधा डेरिवेटिव हो जाता है, कभी सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव करते हैं। चक्कर क्या है, तो वो चक्कर यही है कि जब हमें गिवन होता है ना किसी चीज का डेरिवेटिव, वहां जाकर के हम करते हैं। अगर किसी का भी गिवन नहीं है तो x का तो हमेशा गिवन होगा, क्योंकि x का कितना होता है 1 होता है, और 1 तो हम किसी भी फंक्शन के इनटू में लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं भाई। तो देखिए रूट x को मैंने क्या पुट किया था t, तो इसको तो मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा t से, तो क्या बन गया sin t बन गया। और dx की वैल्यू आपके पास क्या आई है, dx की वैल्यू ये आई है आपके पास, क्या आई है भाई 2t और dt। क्लियर है। अब 2 यहां से कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर लिख सकता हूं, तो मैंने 2 को बाहर लिख दिया है। अंदर क्या बचा भाई, अंदर बचा है sin t और ये t बचा है, तो t को मैं पहले लिख देता हूं और sin t को बाद में लिख देता हूं, और इनटू में क्या है dt। अब तो आपको समझ में आ गया होगा आगे क्या होना है। डबल फंक्शन इनटू में आ रहे हैं तो क्या लगेगा बाय पार्ट्स लगेगा। ठीक है ना, तो लिख देते हैं यूजिंग बाय पार्ट्स। तब तक आप देखें कि इसमें फर्स्ट कौन सा होगा और सेकंड कौन सा होगा। तो आपको दिख रहा है भाई ये अकेला t है, तो ये तो आपका कैसा है एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये कैसा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आई लेट में a पहले आएगा या t पहले आएगा, a पहले आएगा। लिख के देख लें भाई आई लेट, तो क्या पहले आ रहा है a पहले आ रहा है, एल्जेब्रिक फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। चलिए लगा देते हैं बाय पार्ट्स। तो 2 आपका कांस्टेंट था, ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी क्योंकि 2 सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा आपका एच, और सेकंड का क्या करेंगे भाई इंटीग्रेशन। ठीक है, तो साइन t और इंटू dt लिख दिया है मैंने, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल ब्रैकेट थ्रू डी बाई डी टी, क्योंकि क्वेश्चन t में है तो डेरिवेटिव भी t के रेस्पेक्ट में होगा और इंटीग्रेशन भी t के रेस्पेक्ट में होगा। तो डी बाई डी टी किसका फर्स्ट क्या था तुम्हारा t, और इंटीग्रेशन किसका भाई सेकंड का, सेकंड क्या था साइन t, और इंटू में क्या लिखेंगे dt, ब्रैकेट क्लोज, इंटू में भी dt, और ये कैपिटल ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 आपका एच डी है, यहां से ये t भी एच डी रहेगा। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, साइन का होता है माइनस कोस t, तो माइनस मैंने पहले लिख दिया है। ठीक है ना, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, क्योंकि x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो t का t के रेस्पेक्ट में भी 1 होगा। ठीक है, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन t का हो जाएगा माइनस कोस t, और इंटू में ये वाला dt आपका बचा हुआ है, और ये कैपिटल ब्रैकेट को भी मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो इंटू में 1 लिखना कोई जरूरी नहीं था, तो यहां से क्या बचा आपके पास 2, ये हो गया भाई माइनस t, और क्या बचा है कोस t, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बचा खाली कोस t, और इंटू में क्या हो गया भाई dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो क्या बचेगा यहां से, तो है हमारे पास 2, ये हो जाएगा आपका माइनस t और कोस t। कोस t का इंटीग्रेशन होता है साइन t। ठीक है ना, और प्लस में क्या लिखेंगे भाई c। तो इंटीग्रेट तो हमने इसको कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन x में था तो आंसर भी किसमें आना चाहिए x में, तो उसके लिए आपको t की वैल्यू वापस से रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो जहां भी इसमें t नजर आ रहा है वहां पर वापस आप क्या लिख देंगे रूट x लिख देंगे भाई। ठीक है, क्योंकि t की वैल्यू क्या थी रूट x, तो यहां पर भी रूट x लिखेंगे हम, इसके साथ भी आप रूट x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कोस रूट ऑफ x, फिर बीच में प्लस था तो प्लस लिख दिया मैंने, फिर क्या लिखेंगे साइन रूट ऑफ x, और प्लस में क्या है भाई c, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से फिर से आपको एक बात सीखने को मिली है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के एंगल की पावर, एंगल की डिग्री अगर 1 से लेस या 1 से ग्रेटर है तो उस केस में आपको पुट करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा। किसको सब्स्टिट्यूट करना होगा, उस एंगल को ही सब्स्टिट्यूट करना होता है। एक बात ये सीखी, दूसरी क्या समझी हमने कि कब हमें सीधा डेरिवेटिव करना है पुट करने के बाद, और कब सिंप्लीफाई करना है। तो भाई जिसका डेरिवेटिव गिवन होता है क्वेश्चन में, जिसका डेरिवेटिव गिवन होगा वहीं पर जाकर के हम डेरिवेटिव करेंगे, अदरवाइज उसको x तक सोल्व कर लेंगे, क्योंकि x का तो हर क्वेश्चन में गिवन होता है, क्योंकि x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है 1, और किसी भी फंक्शन के इनटू में 1 आप लेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है हमारा। ठीक है ना, सेकंड आपको सेम वैसे ही कराना है जैसे मैंने फर्स्ट कराया, बिल्कुल एज चीज क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, और फोर्थ के अंदर आपको सीधा बाई पार्ट्स लगाना है। ठीक है, तो इसमें काफी चेंज था इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है, आपको देखने को मिलेगा, काफी चीजें नहीं देखने को मिलेगी इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। पहले तो हम क्या करेंगे, आई के इक्वल लेट कर लेंगे इसको। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होगा भाई कोसिकेंट क्यूब एक्स,
अब देखिए इसमें क्या करें, तो देखिए कोसिकेंट क्यूब आ गया है, तो भाई क्या करते हैं, इसमें से मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, क्योंकि दो टर्म तो इंटू में चाहिए ना बाई पार्ट्स के लिए भी, तो कोसिकेंट स्क्वायर इंटू में क्या लिख देता हूं भाई, कोसिकेंट एक्स, और इंटू में क्या लिखूंगा, डीएक्स। ठीक है, मैंने डबल टर्म यहां पर बनाई, कैसे बनाई, मैंने कोसिकेंट स्क्वायर अलग से लिखा और कोसिकेंट अलग से लिखा। अब डबल टर्म इंटू में हो गई आपके पास, तो आप बाई पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम अब भी है। अब क्या प्रॉब्लम है भाई, फर्स्ट और सेकंड के सिलेक्शन की प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और आई रेट में टी तो एक बार ही लिखा है ना, वहां पर अलग थोड़ी ना लिखा है। ठीक है, तो दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सिलेक्शन की प्रॉब्लम है। तो ऐसे केस के अंदर जहां पर आई रेट आपका काम ना करे, उसमें आपको क्या करना है, ये देखना है कि इनमें से किसको मैं इजीली इंटीग्रेट कर सकता हूं, किसका सीधा फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये देखें आप, तो देखिए यहां पर है कोसिकेंट क्यूब, सॉरी कोसिकेंट स्क्वायर, और यहां पर है कोसिकेंट। कोसिकेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो सीधा क्या होता है, माइनस कोट होता है, तो इसको मैं इजीली इंटीग्रेट कर सकता हूं, इसका लॉग वोग में आएगा रिजल्ट, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है हमें। ठीक है ना, तो इसलिए जिसको आप सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको आप सेकंड लेट करेंगे, और जो बच गया उसको क्या हो जाएगा, वो आपका फर्स्ट, क्योंकि सेकंड को ही तो इंटीग्रेट करते हैं बाई पार्ट्स में, फॉर्मूले में देखें आप, सेकंड को इंटीग्रेट किया जाता है, फर्स्ट का तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है ना, बस ये नई बात थी। अभी आगे देखेंगे तो क्या होगा, आपका फर्स्ट फंक्शन एज टी होगा, भाई क्या लगा रहा हूं मैं, बाई पार्ट्स लगा रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन एज टी, सेकंड को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटू में क्या लिखेंगे, डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल ब्रैकेट थ्रू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका कोसिकेंट एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है भाई, सेकंड है आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और इंटू में क्या लिखेंगे आप, डीएक्स ब्रैकेट क्लोज, और इंटू में भी क्या लिखेंगे, डीएक्स। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर बाई पार्ट्स अप्लाई कर दिया है, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा, ये आपका बचा हुआ है कोसिकेंट एक्स इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कोट एक्स होता है, तो मैंने माइनस कोट एक्स लिख दिया है, माइनस इंटीग्रेशन कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक या कोसिकेंट। ठीक है ना, तो कोसिकेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है आपका माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है ना, ये होता है भाई। अच्छा, यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोट एक्स होगा, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, इंटीग्रेट कर दिया है मैंने इसको, अब केवल इसको हमें फाइनल को इंटीग्रेट करना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। तो माइनस को मैं पहले लिख देता हूँ, फिर क्या लिख देता हूँ, कोसिकेंट एक्स, और यहाँ से क्या लिख देता हूँ, कोट एक्स। तो ये तो फाइनल सोल्व हो चुका है, इंटीग्रेशन का साइन इसके साथ लगाया, तो इसको सोल्व करना बाकी है अभी। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस माइनस माइनस, तो साइन तो माइनस का ही आएगा। यहां से आपका हो गया है कोसिकेंट एक्स कोट इंटू कोट, क्या हो जाएगा भाई, कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में क्या बचा है, डीएक्स। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कोट स्क्वायर आ गया, हम क्वेश्चन को कोसिकेंट में सोल्व कर रहे हैं, तो हम कोट स्क्वायर को वापस किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कोसिकेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि कुछ रिजल्ट हमें मिल सके। ठीक है, तो आपको पता है 10th क्लास में पढ़ लिया था आपने कि भाई कोट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, अभी बताएंगे, तब तक आप सोचें खुद से। ठीक है, मैं तब तक इसको एच डी लिख रहा हूं, माइनस कोसिकेंट एक्स, और इंटू में क्या है भाई, कोट एक्स, माइनस आपका यहाँ पर सेम है, फिर कोसिकेंट एक्स मैंने सेम लिखा है, और कोट एक्स को देखिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है आपका कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो कोट स्क्वायर को आप कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर एक्स है, तो मैं क्या लिख दूंगा, एक्स लिख दूंगा, मतलब क्या लिख दूंगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इंटू में क्या हो जाएगा भाई, डीएक्स। ठीक है, तो चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो क्या होगा भाई, यहां पर हो जाएगा आपका माइनस कोसिकेंट एक्स, और इंटू में क्या था, कोट एक्स। ये याद रखें, आई के इक्वल लेट करके चल रहे हैं, तो इधर हमारा क्या चल रहा है, आई चल रहा है। ठीक है ना, लिखी नहीं तो बात अलग है, वैसे चल रहा है हमारा यहाँ पर आई। ठीक है, यहाँ पर आई चल रहा है, तो इधर ये क्या हो गया भाई, माइनस इंटीग्रेशन कोसिकेंट को आप इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, कोसिकेंट को कोसिकेंट स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट क्यूब एक्स हो जाएगा, और कोसिकेंट को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, कोसिकेंट एक्स हो जाएगा, और इंटू में क्या बचा है, डीएक्स। ठीक है, तो दोनों के साथ बीच में आपको माइनस का साइन नजर आ रहा होगा, मतलब दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, कोसिकेंट एक्स, और यहाँ पर क्या था भाई, कोट एक्स, बाहर माइनस का साइन है, ये याद रखें आप। तो माइनस इसको अलग इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, कोसिकेंट क्यूब एक्स को। ठीक है, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या बचेगा हमारे पास, कोसिकेंट एक्स, और इंटू में क्या बचेगा भाई, डीएक्स। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर
अब आप सोच रहे होंगे ये तो क्वेश्चन न लेके चले थे हम, ये तो वापस बन गया, तो बन गया तो क्या दिक्कत है भाई, आई के इक्वल इसीलिए तो हम हर क्वेश्चन में आई के इक्वल लेट करके चलते हैं, क्योंकि हमें पहले से थोड़ी ना पता था कि वापस क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप हर क्वेश्चन को आई के इक्वल लेट करके चलेंगे, इसलिए मैंने आपको हैबिट डाली है ये, ठीक है। तो पहला काम इसीलिए हम आई के इक्वल लेट करके चलते हैं। तो देखिए वापस से आपका क्वेश्चन बन गया, मतलब ये क्या बन गया हमारा आई, क्योंकि हमने इसको आई लेट कर रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको मैं आई लिख दूंगा, आई इक्वल्स टू क्या हो गया है, माइनस कोसिकेंट एक्स, और क्या था हमारा भाई कोट एक्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के जब मैंने सोल्व करना शुरू किया तभी इसको आई लेट किया था, तो वापस यही चीज बनी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, ठीक है। इसका ये फर्स्ट रिजल्ट है, आप सेकंड वाला भी यूज कर सकते हैं, डबल रिजल्ट थे इसके, ठीक है। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, अब आई को साथ में करना है आपको, एक आई यहाँ पर है, एक इधर भी था हमारा, तो ये माइनस का आई है, इधर आएगा किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आई था ही, ये इधर आएगा किसका हो गया, प्लस का, तो आई प्लस आई हो गया। इक्वल्स टू में क्या बचा है, माइनस कोसिकेंट एक्स, और इंटू में क्या होगा, कोट एक्स, ठीक है। ये मैंने सेम लिखा है। यहां से क्या बचा हमारे पास, लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, और प्लस में क्या था भाई सी, ठीक है। तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा भाई, 2i नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये आई प्लस आई कितना हो गया आपका, 2i हो गया है, तो चलिए 2i लिख देते हैं इसको। इक्वल्स टू में क्या बचा, माइनस कोसिकेंट एक्स, और इंटू में क्या बचा है, कोट एक्स, प्लस क्या होगा भाई, लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, और प्लस में क्या है हमारे पास सी, ठीक है। अब ये हमें तो खाली आई चाहिए, यहाँ पर आई के इक्वल लेट करके चले थे, आई के इक्वल ही रिजल्ट आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर भेज दीजिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो बाहर ही लिख देते हैं 1/2, ठीक है ना। 1/2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, और अंदर क्या था मेरे पास, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, और प्लस में क्या था भाई, लॉग ऑफ मोड कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, और प्लस में आपके पास क्या है भाई सी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में नई बातें क्या मिली, एक तो यहां से मिला के कोसिकेंट क्यूब को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे लिखना है आपको, कोसिकेंट स्क्वायर इंटू कोसिकेंट एक्स। तो यहाँ पर आई लेट आपका काम करना बंद कर गया, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। तो आप कैसे चेक करेंगे, जिसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको सेकंड, और बाकी दूसरा जो बच गया फर्स्ट। तो अगर मान लीजिए वैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है नहीं, अगर सीकेंट क्यूब का आ जाता है, ठीक है ना, सीकेंट या सेक क्यूब का भी आ जाता है, तो उसको भी आपको सेम ऐसे ही सोल्व करना है, क्लियर है। और दूसरा आपने एक चीज एक भी समझी है यहाँ पर, देखिए ऐसा भी हमने पहली बार किया है कि आई के इक्वल लेट करके चले थे, और वापस उस चीज को हमने आई के इक्वल आई रिप्लेस किया, क्योंकि क्वेश्चन हमारा वापस से रिपीट हो गया था। तो ये भी एक नई बात है जो कई क्वेश्चनों के अंदर यूज होगी, तो याद रखें आप कि क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाता है तो उसको आप आई रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन में आई के इक्वल लेट करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।